यह भी गुजर जाएगा। लेकिन यह वाक्य केवल दिलासा नहीं है, यह अस्तित्व का सबसे गहरा नियम है, जिसे मन सुनता तो है पर समझता नहीं, क्योंकि समझते ही मन का पूरा खेल ढहने लगता है। मन चाहता है कि जो अच्छा है वह ठहर जाए और जो बुरा है वह तुरंत मिट जाए, पर जीवन न मन से चलता है न हमारी चाह से। जीवन चलता है अपने नियम से, अपने मौन अनुशासन से, और वह नियम है परिवर्तन। जो आया है वह जाएगा ही, जो बना है वह टूटेगा ही, जो मिला है वह छूटेगा ही, और जो आज तुम्हें घेरे हुए है, चाहे वह पीड़ा हो या प्रसन्नता, वह भी समय की लहर में बह जाएगा, बिना तुमसे पूछे, बिना तुम्हारी अनुमति के। मन सबसे बड़ा झूठ यही बोलता है कि यह हमेशा रहेगा। दुहक में कहता है यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, सुख में कहता है यह आनंद अब कभी जाएगा नहीं, और दोनों ही बातें असत्य हैं, क्योंकि जो भी अनुभव के रूप में आता है वह समय का हिस्सा है, और समय का स्वभाव है बहना। ठहराव केवल उसी का है जो अनुभव नहीं है, जो दृश्य नहीं है, जो बदलता नहीं है, पर मन अनुभवों से इतना चिपक जाता है कि देखने वाले को भूल जाता है। तुम दुहक नहीं हो, तुम वह हो जो दुहक को देख रहा है। तुम सुख नहीं हो, तुम वह हो जो सुख को जान रहा है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर जीवन और जागृति के बीच की दूरी है। जब पीड़ा आती है तो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों, और जब सुख आता है तो मन कहता है काश ये यहीं रुक जाए। दोनों ही स्थितियों में मन वर्तमान से भाग रहा है, और जो वर्तमान से भागता है वह जीवन से भागता है, क्योंकि जीवन कहीं और नहीं है, वह इसी क्षण में है, इसी अस्थिरता में है, इसी बहाव में है। नदी को देखो, क्या वह कभी ठहरती है? और फिर भी वही नदी सबसे शुद्ध है, सबसे जीवंत है। जो ठहर जाता है वह सड़ने लगता है। स्थिरता जीवन नहीं है, गति जीवन है, परिवर्तन जीवन है, अस्थायित्व ही जीवन का उत्सव है। लेकिन मन अस्थायित्व से डरता है, क्योंकि अस्थायित्व का अर्थ है नियंत्रण का अभाव, और मन नियंत्रण चाहता है। वह भविष्य को पकड़ना चाहता है, संबंधों को पकड़ना चाहता है, अनुभवों को कैद करना चाहता है, पर जीवन कैद नहीं होता। जीवन खुला आकाश है, तुम जितना उसे मुट्ठी में बंद करना चाहोगे उतना ही वो फिसल जाएगा, और फिर मन कहेगा जीवन ने धोखा दिया, जबकि धोखा जीवन ने नहीं दिया, धोखा मन की अपेक्षा ने दिया। यह समझ बहुत धीरे धीरे उतरती है कि हर चीज का जाना भी उतना ही पवित्र है जितना उसका आना। फूल का खिलना सुंदर है, पर उसका झड़ना भी उतना ही सत्य है। सांस का आना जीवन है, पर सांस का जाना भी उसी जीवन का हिस्सा है। अगर तुम आने को स्वीकार करते हो और जाने से लड़ते हो तो तुम आधा जीवन जी रहे हो। पूरा जीवन तब शुरू होता है जब तुम आने और जाने दोनों को एक सी आंख से देखने लगते हो, और जब यह दृष्टि पैदा होती है तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है, क्योंकि तब मन को लड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। तब तुम दुहक से बचने की योजना नहीं बनाते, न सुख को पकड़ने की साजिश रचते हो। तब तुम बस देखते हो कि दुहक आया है और जानते हो कि जाएगा। देखते हो कि सुख आया है और जानते हो कि जाएगा। और इस जानने में एक अद्भुत शांति है, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हें डरा नहीं सकता। जो आता है वह जाएगा, जो जाएगा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। समस्या समय की नहीं है, समस्या हमारी पहचान की है। हम खुद को बदलते हुए से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं टूट गया हूं, पर सच यह है कि तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वह हो जो बदलाव को देख रहा है। और देखने वाला कभी नहीं बदलता, वही भीतर का साक्षी है, वही मौन की जगह है जहां समय प्रवेश नहीं कर पाता। वहीं से जीवन को देख रहा है। देखो, वहीं से अनुभवों को गुजरते देखो, जैसे बादल आकाश से गुजरते हैं। आकाश कभी गंदा नहीं होता, चाहे बादल कितने ही काले क्यों ना हो। जब यह दृष्टि गहरी होती है तब यह भी गुजर जाएगा। केवल शब्द नहीं रहता, वह भीतर की अनुभूति बन जाता है। तब पीड़ा तुम्हें तोड़ती नहीं,
वह तुम्हें और संवेदनशील बनाती है। तब सुख तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें कृतज्ञ बनाता है। तब हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है और जीवन एक ध्यान। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो सबसे ज्यादा डराता था अस्थायित्व, वही सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि अगर सब कुछ स्थायी होता तो न परिवर्तन होता, न विकास, न जागृति। अगर दुख स्थायी होता तो चेतना सो जाती, अगर सुख स्थायी होता तो चेतना जड़ हो जाती। दोनों का आना जाना ही चेतना को जीवित रखता है, जागृत रखता है। यही कारण है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर टूटना तुम्हें खाली करता है ताकि कुछ नया उतर सके। हर जाना जगह बनाता है ताकि कुछ ताजा आ सके। लेकिन मन केवल नुकसान देखता है, अवसर नहीं। और जो अवसर नहीं देख पाता वह पीड़ा में उलझा रहता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हारे सामने कुछ छीन ले तो रुकना, भागना मत, विरोध मत करना, बस देखना कि भीतर क्या बचा है। और तुम पाओगे कि सब कुछ जाने के बाद भी कुछ है जो नहीं गया। वही तुम हो, वही तुम्हारा सत्य है, वही वह जगह है जहां से कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति तुम्हें छू नहीं सकती। यह भी गुजर जाएगा और तुम वहीं रहोगे, शांत, साक्षी, मौन। यह भी गुजर जाएगा। लेकिन इस सत्य को सुन लेना और इस सत्य में उतर जाना, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। सुनना तो बहुत आसान है, मन सुन लेता है, सिर हिला देता है और फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। पर उतरना साहस मांगता है, क्योंकि उतरते ही मन की नींव हिलने लगती है। उतरते ही वह सुरक्षा, वह सहारा, वह झूठा भरोसा टूटने लगता है जिसे मन ने वर्षों से पाल रखा था। मन ने समय को स्थिर मान लिया था, संबंधों को स्थायी समझ लिया था, भावनाओं को अपनी पहचान बना लिया था। और जब यह सब बदलता है तब मन कहता है कुछ गलत हो रहा है। जबकि सच यह है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, जीवन ठीक उसी तरह बह रहा है जैसे उसे बहना चाहिए। मन को सबसे ज्यादा पीड़ा परिवर्तन से नहीं होती, पीड़ा होती है प्रतिरोध से। जो बदल रहा है उससे लड़ने से, जो जा रहा है उससे रोकने से, जो समाप्त हो रहा है उससे फिर से जीवित करने की कोशिश से। मन अतीत को पकड़ता है और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है और वर्तमान को बस सहायता है। जबकि जीवन केवल वर्तमान में है, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही सत्य है। लेकिन वर्तमान का सत्य अस्थिर है और यही बात मन को असहज करती है। देखो, जब दुख आता है तो दुख इतना भारी नहीं होता जितना मन उसे बना देता है। दुख का पहला स्पर्श स्वाभाविक है, लेकिन मन तुरंत उसमें कहानी जोड़ देता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा ही दुखी रहता हूं, यह कभी खत्म नहीं होगा। यही कहानी दुख को स्थायी बना देती है, जबकि दुख अपने स्वभाव में क्षणिक है। वह बादल की तरह आता है और अगर तुम उसे देखने दो तो वह चला भी जाता है, लेकिन अगर तुम उससे चिपक जाओ तो वह तुम्हारे आकाश को ढंक लेता है। यही बात सुख के साथ भी घटती है। सुख आता है तो मन तुरंत डर जाता है कि कहीं यह चला ना जाए, और उसी डर में सुख का रस नष्ट हो जाता है। सुख को पकड़ने की चाह सुख को जहर बना देती है, क्योंकि सुख का स्वभाव भी वही है, आना और जाना। जो सुख टिक जाए वह सुख नहीं रहता, वो आदत बन जाता है, और आदत में कोई ताजगी नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता। अस्तित्व ने किसी भी अनुभव को स्थायी बनाने का वाद नहीं किया है। अस्तित्व ने केवल एक चीज दी है, देखने की क्षमता, साक्षी बनने की संभावना। और यही संभावना मन की समझ से बाहर है, क्योंकि मन अनुभवों पर जीता है, देखने वाले पर नहीं। मन कहता है अनुभव बदल दो, परिस्थिति बदल दो, लोग बदल दो, लेकिन वह कभी यह नहीं कहता कि देखने का ढंग बदल दो। क्योंकि जैसे ही देखने का ढंग बदलता है, मन का प्रभुत्व समाप्त होने लगता है। जब तुम गहराई से देखते हो तो एक अद्भुत बात स्पष्ट होती है, परिवर्तन बाहर हो रहा है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो बस देख रहा है। वही भीतर का केंद्र है, वही मौन है, वही स्थिरता है,
और वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। लेकिन तुमने खुद को उसी से जोड़ लिया है जो बदलता रहता है, इसलिए हर बदलाव तुम्हें हिला देता है। अगर तुम खुद को देखने वाले से जोड़ लो तो कोई भी बदलाव तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यही कारण है कि जीवन बार बार छीनता है। वह क्रूर नहीं है, वह करुणामय है। वह तुम्हें बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि जिस पर तुम निर्भर हो वह भरोसे के लायक नहीं है, जिस पर तुम टिके हो वह टिकने वाला नहीं है। और जब सब सहारे गिर जाते हैं तब पहली बार भीतर का असली सहारा प्रकट होता है। लेकिन मन उस क्षण को भी दुर्भाग्य कहता है, क्योंकि मन को अपनी हार स्वीकार नहीं। अस्थायित्व को समझना बौद्धिक बात नहीं है। इसे समझा नहीं जाता, इसे जिया जाता है। यह समझ तब आती है जब तुम किसी गहरे दुख से गुजरते हो और फिर देखते हो कि वो भी चला गया। यह समझ तब आती है जब कोई बहुत प्रिय चला जाता है और फिर भी तुम जीवित रहते हो। सांस चलती रहती है, आकाश गिरता नहीं, धरती फटती नहीं। और तब पहली बार एहसास होता है शायद मैं उस दुख से बड़ा हूं। लेकिन मन इस समझ को भी जल्दी भुला देता है। जैसे ही अगला सुख आता है वह फिर से भूल जाता है कि यह भी जाएगा, और जैसे ही अगला दुख आता है वह फिर से मान लेता है कि यह हमेशा रहेगा। मन स्मृति से सीखता नहीं है, वह केवल प्रतिक्रिया करता है। जागृति प्रतिक्रिया नहीं है, जागृति देखना है। जब तुम देखना शुरू करते हो तब एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, स्वीकार। स्वीकार का अर्थ समर्पण नहीं है, स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे जैसा है वैसा देखना, बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए। दुख है तो दुख है, सुख है तो सुख है, ना उसे बढ़ाना ना उसे कम करना, बस उसे होने देना। यही होने देना धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करता है, और इस मुक्त होने में एक गहरी करुणा जन्म लेती है। जब तुम अपने दुख को अस्थायी देख पाते हो तब तुम दूसरों के दुख को भी अलग दृष्टि से देखते हो। तब तुम किसी को बदलने की जल्दी में नहीं होते, तब तुम किसी को ठीक करने का बोझ नहीं उठाते, तब तुम बस उपस्थित रहते हो, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा होती है। अस्थायित्व का बोध तुम्हें कठोर नहीं बनाता, जैसा मन डरता है वह तुम्हें और कोमल बनाता है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि सब कुछ क्षणिक है तब तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो। तब तुम शब्दों को टालते नहीं, प्रेम को रोकते नहीं, मौन को टालते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह अवसर फिर नहीं आएगा। यही क्षण है, यही जीवन है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब यह भी गुजर जाएगा। कोई सांत्वना नहीं रहता, कोई वाक्य नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी आंखों की दृष्टि बन जाता है। तब तुम चीजों को आते जाते देखते हो और भीतर कोई हलचल नहीं होती, न उत्साह का उफान, न निराशा की खाई। एक गहरा संतुलन, एक शांत लहर, एक मौन मुस्कान। तब जीवन तुम्हें डराता नहीं, तब मृत्यु भी शत्रु नहीं लगती, क्योंकि तुम देख चुके होते हो कि हर दिन कुछ न कुछ मरता है, हर दिन कुछ न कुछ समाप्त होता है, और फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं मरता। वही तुम्हारा केंद्र है, वही तुम्हारी वास्तविकता है। और जब ये वास्तविकता स्पष्ट होने लगती है तब तुम पहली बार वास्तव में जीते हो, बिना पकड़ के, बिना डर के, बिना उम्मीदों के बोझ के। तब जीवन एक प्रवाह बन जाता है, और तुम उस प्रवाह में तैरते नहीं, बहते नहीं, तुम उस प्रवाह को देखते हो। यह भी गुजर जाएगा, और जो नहीं गुजरेगा वही तुम हो। यह भी गुजर जाएगा। लेकिन यह वाक्य तब तक केवल विचार बना रहता है जब तक इसे जीवन की आग में परखा न जाए, क्योंकि विचारों से कोई नहीं बदलता, बदलता है अनुभव से। और अनुभव भी तब गहरा होता है जब मन हार जाता है, जब मन की सारी चालाकियां, सारी योजनाएं, सारी उम्मीदें थक जाती हैं। उसी थकान के क्षण में भीतर एक दरवाजा खुलता है जिसे तुमने कभी खटखटाया ही नहीं था, क्योंकि तुम बाहर की दुनिया में बहुत व्यस्त थे। मन हमेशा भविष्य में जीता है। अगर दुख है तो भविष्य में सुख की आशा करता है, अगर सुख है तो भविष्य में उसके बने रहने की योजना बनाता है। मन कभी यहां नहीं होता, और जो यहां नहीं है वह जीवन को कैसे जानेगा। जीवन तो अभी है, इसी
सांस में है, इसी धड़कन में है, इसी क्षण के कंपन में है। लेकिन मन इस क्षण से डरता है क्योंकि इस क्षण में कोई पकड़ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और मन गारंटी चाहता है, पर अस्तित्व ने किसी को कोई गारंटी नहीं दी है। अस्तित्व केवल अवसर देता है, देखने का अवसर, जागने का अवसर, प्रेम में उतरने का अवसर। और यही अवसर मन को असुरक्षित लगता है। इसलिए मन नियम बनाता है, सीमाएं खड़ी करता है, पहचानें गढ़ता है, कहता है मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए। और जब जीवन उन नियमों के अनुसार नहीं चलता तो पीड़ा पैदा होती है। पीड़ा का स्रोत जीवन नहीं है। पीड़ा का स्रोत यह मांग है कि जीवन हमारी कल्पन आ के अनुसार चले, और यह मांग ही दुख का बीज है। जैसे ही तुम इस मांग को देखते हो, जैसे ही तुम स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, उसी क्षण एक गहरी राहत उतरती है। क्योंकि अब तुम्हें लड़ना नहीं है, अब तुम्हें साबित नहीं करना है, अब तुम्हें नियंत्रण नहीं करना है। और इस राहत में एक नई समझ जन्म लेती है कि अस्थायित्व कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम उसे समस्या मान लेते हैं। अगर सब कुछ स्थायी होता तो कोई नई सुबह न होती, अगर सब कुछ वैसा ही रहता तो कोई नई दृष्टि न आती। परिवर्तन ही विकास है, परिवर्तन ही चेतना की गति है। और जो परिवर्तन को रोकना चाहता है वह स्वयं को रोक रहा है। जब तुम जीवन को इस दृष्टि से देखते हो तब तुम घटनाओं को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हो। तब कोई घटना तुम्हारी पहचान पर हमला नहीं करती, तब कोई असफलता तुम्हें छोटा नहीं करती, और कोई सफलता तुम्हें बड़ा नहीं बनाती। क्योंकि तुम जानते हो यह भी बीतेगा, यह भी बदलेगा। और इस जानने में एक गहरी विनम्रता है और उतनी ही गहरी स्वतंत्रता। मन हमेशा चाहता है कि कुछ तो ऐसा हो जो स्थायी हो, कोई रिश्ता, कोई पद, कोई पहचान, कोई सुख। लेकिन जो भी स्थायी दिखता है वह भी भीतर से बदल रहा होता है। रिश्ता भी हर दिन नया होता है, पर हम उसे पुरानी आंखों से देखते हैं। शरीर भी हर क्षण बदल रहा है, पर हम उसे वही मानते रहते हैं। और इस अज्ञान में हम पीड़ा को जन्म देते हैं। जागृति का अर्थ है हर क्षण को नया देखना, बिना स्मृति के बोझ के, बिना भविष्य की छाया के। केवल जो है वही है, और जो है वही पर्याप्त है। इस पर्याप्तता में एक गहरी तृप्ति है जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी अनुभव पर निर्भर नहीं करती। यह तृप्ति भीतर से आती है, क्योंकि अब तुम जीवन से कुछ मांग नहीं रहे हो। और जब मांग समाप्त होती है तब शिकायत भी समाप्त होती है। तब कोई कहने को नहीं रहता कि जीवन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब जीवन को ऐसे ही देखा जाता है जैसा वह है, और जैसा वह है वह सुंदर है क्योंकि वह वास्तविक है। मन सुंदरता को अपनी परिभाषाओं में बांधना चाहता है, लेकिन अस्तित्व किसी परिभाषा में नहीं बंधता। अस्थायित्व को देखने से एक और गहरी बात स्पष्ट होती है कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, वह जीवन की प्रक्रिया है। हर क्षण कुछ मर रहा है और हर क्षण कुछ जन्म ले रहा है। विचार मरते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पहचानें टूटती हैं। और अगर तुम इन छोटी मौतों को देखना सीख लो तो बड़ी मृत्यु तुम्हें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मरने वाला कभी तुम थे ही नहीं। यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें साक्षी बना देती है। साक्षी का अर्थ है भाग न लेना, उलझ न जाना, बहाव में खो न जाना। इसका अर्थ ठंडा होना नहीं है। साक्षी भाव तुम्हें जीवन से दूर नहीं करता, बल्कि जीवन के ओर करीब ले आता है, क्योंकि अब तुम बिना डर के जीते हो। डर केवल उसी को लगता है जो पकड़ता है, जो छोड़ देता है उसे डर नहीं रहता। जब तुम जानते हो कि सब कुछ जाएगा, तब तुम हर चीज को पूरी तीव्रता से जीते हो। तब तुम अधूरा प्रेम नहीं करते, तब तुम मौन को टालते नहीं, तब तुम क्षण को बचाते नहीं, बल्कि उसमें उतर जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है यह क्षण फिर नहीं आएगा। यही जागृति की आग है जो जीवन को साधारण नहीं रहने देती। और इस आग में जलते हुए एक दिन अचानक यह घटित होता है कि तुम समय से बाहर खड़े हो जाते हो। समय चलता रहता है, घड़ी टिक टिक करती रहती है, दिन रात बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह प्रकट होती है
जहां कोई जल्दी नहीं है, कोई देरी नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, वही जगह तुम्हारा घर है, वही मौन का केंद्र है। और तब यह भी गुजर जाएगा। केवल जीवन की सच्चाई नहीं रहता, वह तुम्हारी आंखों की दृष्टि बन जाता है। तुम देखते हो सब गुजर रहा है और तुम नहीं गुजर रहे, तुम बस देख रहे हो। और यही देखना मुक्ति है। यह भी गुजर जाएगा। और यह अनुभूति तब पूर्ण होती है जब देखने वाला पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, जब भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती, कोई परिणाम की भूख नहीं रहती, कोई भविष्य को पकड़ने की आकांक्षा नहीं रहती। तब जीवन से कोई शिकायत नहीं बचती, क्योंकि शिकायत तभी होती है जब अपेक्षा होती है। और जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं से शांति का जन्म होता है। मन हमेशा पूछता है फिर क्या बचेगा? अगर सब अस्थाई है, अगर सब चला जाएगा तो अर्थ क्या है? लेकिन यह प्रश्न ही मन की चाल है। मन सोचता है कि अर्थ बाहर से आएगा, किसी उपलब्धि से, किसी पहचान से, किसी स्थायी स्थिति से। पर अर्थ बाहर नहीं है। अर्थ उस देखने में है जो बिना मांगे देखता है। अर्थ उस मौन में है जो बिना शब्दों के सब समझ लेता है। जब तुम गहराई से देखते हो कि सब कुछ क्षणिक है, तब जीवन अचानक हल्का हो जाता है। बोझ इसलिए था क्योंकि तुम चीजों को ढो रहे थे, रिश्तों को ढो रहे थे, भावनाओं को ढो रहे थे, अपनी ही छवियों को ढो रहे थे। और यह ढोना थका देता है। लेकिन जब यह स्पष्ट होता है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कि सब कुछ एक यात्रा है, एक ठहराव है, एक विश्राम है, तब भीतर से भार गिर जाता है। और इस भार के गिरते ही एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। अब तुम किसी को अधिकार की तरह नहीं देखते, अब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अब तुम किसी क्षण को कैद नहीं करना चाहते। तुम सब कुछ ऐसे छूते हो जैसे कोई पवित्र वस्तु हो, आदर से, कोमलता से, कृतज्ञता से, क्योंकि तुम जानते हो यह पलभंगुर है। और जो पलभंगुर है वही सबसे कीमती है। अस्थायित्व का बोध तुम्हें उदास नहीं बनाता, वह तुम्हें जीवंत बनाता है। उदासी वहां होती है जहां अतीत का बोझ होता है, भय वहां होता है जहां भविष्य की चिंता होती है। लेकिन जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उतर आते हो, तब न उदासी बचती है न भय, तब केवल उपस्थिति बचती है। और उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी सुख से गहरी है। तब तुम देखते हो कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, जीवन तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, जीवन बस बह रहा है और तुमने उस बहाव का विरोध करना छोड़ दिया है। यही छोड़ना सबसे बड़ा परिवर्तन है, यही छोड़ना सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि इसमें कोई प्रयास नहीं है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है, इसमें कोई बनने की चाह नहीं है। मन हमेशा बनने में लगा रहता है, कुछ बनने में, कहीं पहुंचने में, किसी आदर्श में ढलने में। लेकिन अस्तित्व को तुम्हारे बनने में कोई रुचि नहीं है। अस्तित्व चाहता है कि तुम जो हो उसे जानो, और जो तुम हो वह कभी बदला नहीं। बदलता है केवल वह है जिसे तुम अपना मान बैठे हो। और इस भ्रम के टूटते ही भीतर एक ऐसी स्पष्टता आती है जो किसी भी ज्ञान से बड़ी है। जब यह स्पष्टता गहरी होती है तब जीवन एक ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, बैठना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन ध्यान है, क्योंकि अब तुम कहीं और नहीं जाना चाहते, तुम यहां हो पूरी तरह, और यहां होने में ही सब कुछ समाया हुआ है। तब समय का प्रवाह डर नहीं देता, उम्र का बढ़ना बोझ नहीं लगता, मृत्यु का विचार भारी नहीं लगता, क्योंकि तुम देख चुके हो कि हर दिन कुछ न कुछ समाप्त होता है और फिर भी कुछ ऐसा है जो समाप्त नहीं होता। वही तुम्हारी जड़ है, वही तुम्हारा आधार है, वही वह शून्य है जो खाली नहीं है बल्कि सब कुछ से भरा हुआ है। और जब कोई पीड़ा आती है तो तुम उससे लड़ते नहीं, तुम उसे भी उसी प्रेम से देखते हो जैसे सुख को देखते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो यह भी गुजर जाएगा। और यह जानना पीड़ा को मिटाता नहीं लेकिन उसे गहराई देता है। पीड़ा अब शत्रु नहीं रहती, वह संदेशवाहक बन जाती है, वह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देती है। और जब सुख आता है तो तुम उसमें खोते नहीं, तुम उसे जीते हो पूरी तरह बिना डर के, क्योंकि अब तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं। सुख आता है, मुस्कान बनता है और चला जाता है, और तुम खाली नहीं होते,
तुम पहले से अधिक पूर्ण होते हो। धीरे धीरे जीवन तुम्हारे लिए समस्या नहीं रहता, रहस्य बन जाता है। कुछ ऐसा जिसे हल नहीं करना है बल्कि जीना है। कुछ ऐसा जिसे समझना नहीं है बल्कि महसूस करना है। और इस महसूस करने में शब्द गिर जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं, केवल अनुभूति बचती है। और उसी अनुभूति में यह सत्य पूरी तरह उतर जाता है कि जो भी आता है जाएगा और जो नहीं जाता वही तुम हो, वही देखने वाला, वही मौन, वही चेतना। यह भी गुजर जाएगा और इस गुजरते हुए को देखता हुआ जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी मुक्ति है।